नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। प्रारंभिक परीक्षा जो कि 2017 में आयोजित होनी थी, उसकी आयोग द्वारा घोषित तिथि 21 मई थी। लेकिन अब बहुत हद तक संभव हो चला है कि प्रारंभिक परीक्षा 21 मई को न होकर 22-23 जुलाई तक आयोजित होगी। 22-23 जुलाई तक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने का मतलब है कि तैयारी में उतरे जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उन्हें 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल रहा है। यानी पहले अगर 21 मई को आयोजित होनी थी तो जून और पूरा जुलाई 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल रहा है। अगर इस अतिरिक्त 2 महीने का कोई भी नया अभ्यर्थी, चाहे वो कितना भी तैयारी के राह में नया हो, क्योंकि परीक्षा आयोजित होने के ठीक पहले अगर परीक्षा की तिथि टल जाए और अभ्यर्थी गंभीर हो, अपनी निरंतरता को भंग न करे, तो उसका लाभ उसे बहुत बढ़िया से मिलता है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनको मेरी सलाह है कि जो 2 महीने अतिरिक्त समय मिल रहा है, इसे आप मौज मस्ती में जाया मत करिएगा। इस सूचना को पाकर 2-3 दिनों में आयोग के आधिकारिक रूप से संभव है कि ऐसी सूचना दे दे कि प्रारंभिक परीक्षा 23 जुलाई को होगी। तो ये सूचना मिलने के बाद आप पहले से भी अधिक मेहनत करेंगे, तभी सफलता हाथ लगेगी। आपको अपनी निरंतरता भंग नहीं करनी है। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ और आगे भी बना रहूँगा। बहुत से लोग कमेंट में कहते हैं कि आप बीच में पढ़ाना बंद मत कर दीजिएगा। ऐसा संभव ही नहीं है। मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा। हालांकि अभी मैं सिर्फ भूगोल ही पढ़ा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं भूगोल के साथ साथ इतिहास भी पढ़ाऊँ, विज्ञान भी पढ़ाऊँ। कोई कहता है कि मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाऊँ, इकोनॉमिक्स। हालांकि मैं भूगोल भी पढ़ा जरूर रहा हूँ, लेकिन मेरा इरादा सभी विषयों को बारी बारी कवर करने का है। मैं केवल भूगोल नहीं पढ़ाऊँगा। मैं जितनी शिद्दत के साथ भूगोल पढ़ा रहा हूँ, उतनी ही शिद्दत के साथ मैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास, विज्ञान, कृषि, उत्तर प्रदेश विशेष और उसके साथ साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले विषय भी मैं कवर कराऊंगा और उतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मुझसे जुड़े हैं तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो दूर दराज के लोग हैं, गांव के, छोटे कस्बों के, छोटे शहरों के, जो किसी कारणवश कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, मेरा उद्देश्य है कि ऐसे लोगों के लिए मैं कोचिंग की आवश्यकता खत्म कर दूं। जल्दी एक दिन ऐसा आएगा कि सभी विषयों के वीडियो यूट्यूब पर मेरे अपलोड रहेंगे। एक दिन जल्दी ऐसा वो दिन नजदीक आएगा। तो हमारा और आपका जो रिश्ता है वो वाणिज्यिक नहीं है, कॉमर्शियल रिलेशन नहीं है। ये पूरी तरह से विश्वास का रिश्ता है, आस्था का रिश्ता है। और यकीन मानिए, मैं आपके विश्वास पर 100% खरा उतर कर दिखाऊंगा। बीच रास्ते में आपका सवाल छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं जब तक सभी विषयों को, जीएस के सभी विषयों को बारी बारी खत्म नहीं कर दूंगा, मेरा वीडियो और मेरा कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा। फिलहाल बहुत हद तक संभावित है कि प्रारंभिक परीक्षा 2017 की प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस की 23 जुलाई के आसपास की कोई डेट हो सकती है। जुलाई में ऐसा संभव है। तो मेरा कार्यक्रम यह है कि मैं प्रारंभिक परीक्षा तक सामान्य अध्ययन के कम से कम 3 विषय, उदाहरण के लिए भूगोल, इतिहास और विज्ञान, इन तीनों विषयों को मैं बारी बारी अच्छे से कवर करवा दूं। इन तीनों विषयों की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूं। इसके साथ साथ मैं करंट यानी समसामयिक घटनाक्रम को भी प्रारंभिक परीक्षा तक बखूबी अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मुझ पर विश्वास रखेंगे तो अगर आप किताब नहीं भी पढ़ रहे हैं भूगोल की, या इसके बाद मैं इतिहास पढ़ाऊंगा या उसके बाद विज्ञान पढ़ाऊंगा, आप किताब नहीं भी पढ़ रहे हैं या कोई साधारण सी किताब भी पढ़ रहे हैं या फिर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं। आप एक अभ्यर्थी के रूप में अपने रूम पर, अपने कमरे में जिस तरह से पढ़ाई करते हैं वो करते रहिए, लेकिन मेरे वीडियो को निरंतर रूप से देखते रहिए, उससे नोट्स बनाते रहिए। मेरी पूरी कोशिश है कि यूपी पीसीएस पैटर्न के हिसाब से मैं आपको सामान्य अध्ययन खत्म करवा दूं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं एक साथ एक ही विषय क्यों पढ़ा रहा हूँ, केवल भूगोल ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं साथ में इतिहास ही पढ़ाऊँ। लोग कहते हैं कि आप बहुत कम अपलोड कर रहे हैं, आपको और ज़्यादा वीडियो अपलोड करना चाहिए। मुझे पढ़कर अच्छा लगता है। सोचता हूँ कि काश ऐसा होता कि मैं एक साथ 2-3 विषय पढ़ा पाता। शायद कुछ लोगों को नहीं पता है, इसीलिए वो कमेंट में मुझसे ज़्यादा विषय पढ़ाई करने को कहते हैं। मैं बता दूं कि मैं इलाहाबाद में मार्केटिंग इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हूँ, सरकारी नौकर हूँ। और सरकारी नौकरी करते हुए दिन भर, सरकारी नौकरी करते हुए मुझे जितना समय मिलता है
उतने समय में मैं एक दिन में अधिक से अधिक 1 या 2 वीडियो ही अपलोड कर सकता हूँ। ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी सभी विषयों को, सामान्य अध्ययन के सभी विषयों को जल्दी से जल्दी कवर कराने का मैं प्रयास करूँगा। मेरा ध्यान उसी तरफ हमेशा रहता है। अगर आप मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो का रोज सुबह इंतजार करते हैं, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी बेपरवाह नहीं रहता हूँ। मुझे आपकी फिक्र हमेशा बनी रहती है। दिन भर सरकारी नौकरी करने के बाद मैं लौटता हूँ तो शाम को बहुत ही थका हुआ रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपकी चिंता में ही मैं रोज रात में वीडियो बनाता हूँ। एक वीडियो बनाकर उसे अपलोड करने में मुझे रात के कभी कभी 3 बज जाते हैं और कभी कभी भोर में 4 बज जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुझे पता है कि थकना मना है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। आप मुझे यूं ही हौसला देते रहिए। मैं YouTube पर एक दिन वो सब कुछ अपलोड कर दूंगा जिसकी आपको ज़रूरत है। यही संदेश देने के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया आज का। ऑल द बेस्ट। समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।